अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपसे एक ऐसे मौजू पर बात करने वाला हूँ जो हमारे दिलों को झंझोड़ देगा। एक ऐसी हकीकत जिसे हम जानते तो हैं मगर नज़रअंदाज करते हैं, और वो है कुरान से हमारी दूरी। दोस्तों, मेरा नाम है सजाद मगरे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। कभी आपने खुद से ये सवाल किया कि हम कुरान से इतने दूर क्यों हो गए? वही कुरान जिसने अंधेरों में रोशनी दी, वही कुरान जिसने जाहिलियत में इंसान को इंसान बनाया, वही ही कुरान जिसने उम्मतों को इज्जत बख्शी, आज हम इसी कुरान से गाफिल हो चुके हैं। हम सुबह मोबाइल के नोटिफिकेशन चेक करते हैं, लेकिन कुरान की आयत नहीं देखते। हम हर दिन सोशल मीडिया पर घंटों गुजारते हैं, मगर कुरान के लिए 5 मिनट भी नहीं निकालते। क्या ये हम पर अफसोस का लम्हा नहीं? कुरान अल्लाह का कलाम है। हमारा रब हमसे बात कर रहा है, हमसे, अपने बंदों से, अपने महबूब तरीन मखलूक से। लेकिन हमने इस कलाम को अलमारियों में सजा दिया, रमज़ान के बाद बंद करके रख दिया। हमने कुरान को सिर्फ सवाब का जरिया समझा, हालांकि ये रहनुमाई के लिए नाजिल हुआ था। अल्लाह ताला फरमाता है, खुदिलिन्नास, यानी ये कुरान लोगों के लिए हिदायत है। सूरतुल बकरा 185। लेकिन हमने इस हिदायत से खुद को महरूम कर दिया। आज हमारी जिंदगियों में बेसुकूनी क्यों है? हम रातों को करवटें क्यों बदलते हैं? दिलों में खौफ क्यों है? गम क्यों खत्म नहीं होता? क्योंकि हमने अपने दिलों को इस कलाम से खाली कर दिया है जो सुकून देता है। अल्लाह फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, याद रखो दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। सूरतुर राद 28। और कुरान से बढ़कर अल्लाह का जिक्र किया हो सकता है? एक दिन आएगा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहेंगे, या रब, ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था। सूरतुल फुरकान आयत 30। सोचिए, उस दिन अगर हम उन लोगों में हुए जिन्होंने कुरान को छोड़ दिया, तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब देंगे? क्या हम ये बर्दाश्त कर सकेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे मुंह मोड़ लें? ये सोच ही दिल को रुला देती है। लेकिन अभी वक्त है, हमारे पास सांसें हैं, हमारे पास मौका है। आओ आज ही से एक नया आगाज करते हैं, एक वादा अपने रब से कि हम कुरान से अपना रिश्ता दोबारा जोड़ेंगे। रोज थोड़ा थोड़ा, चाहे एक आयत ही क्यों ना हो, पढ़ेंगे, समझेंगे और अमल करेंगे। क्योंकि कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं,